अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था पॉलीगोनल लेज़र टूल और मैग्नेटिक लेज़र टूल को हमने डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लेयर्स पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। लेयर्स की कंप्लीट सेटिंग्स, लेयर्स होती क्या है, ये क्या क्या चीज़ होती है, ये सारे ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे एक लेयर आ रही है बैकग्राउंड, मतलब ये अभी एक लेयर नहीं है, अभी जस्ट एक बैकग्राउंड बना हुआ है। हमने अगर इसे सिंपल लेयर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जो स्टार्टिंग में आप लोगों के पास जो बैकग्राउंड आएगा वो लॉक होगा, उसे आप मूव नहीं कर सकते। मूव आप तब कर सकेंगे जब आप इसे अनलॉक करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए हम इसे नॉर्मल लेयर बनाएंगे। जैसे हम अनलॉक करेंगे ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल लेयर में बैकग्राउंड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ओके करेंगे, अनलॉक हो जाएगा, और दूसरा आप यहाँ पे लॉक के ऊपर क्लिक कर दें तब भी ये अनलॉक हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये आ गया लेयर 0। ठीक है, आप यहाँ से लेयर्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेयर 1 या जस्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कलर दे देता हूँ। पेंट बकेट टूल लिया, पेंट बकेट टूल लेके मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसे मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं और लेयर लेके आता हूँ। अगर आपने और लेयर बनानी है तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देखें आपकी दूसरी लेयर आ जाएगी। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे लेयर 2 का नाम दे दें। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये कलर दे दिया। ओके, और यहाँ से मैं दे देता हूँ तीसरी लेयर और यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसका नाम भी कर देता हूँ मैं 3, ये नाम कर लिया। और अब यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर रख देता हूँ, मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ से लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। ठीक है, अब ये देखें कि अगर आपकी यहाँ से लेयर सिलेक्ट ना होती तो कलर ना होता। ठीक है, अब मैं ये देख लें कि मैं न्यू लेयर लेता हूँ। लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया 4, इसका नेम मैंने चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने लिया पेंट बकेट। पेंट बकेट टूल लिया। पेंट बकेट टूल लेने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं है। अब मैं कलर देने लगता हूँ पेंट बकेट टूल से, किसी भी लेयर पे कलर नहीं आ रहा। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से कोई लेयर सिलेक्ट नहीं है। आपने जिस लेयर को कलर देना है आप उस लेयर को सिलेक्ट करोगे, देन आप उसके अंदर कलर दे सकते हो। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज, इसका ये कलर कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कलर कर दिया। अब ये देखें हमारे पास कितनी लेयर्स आ गई हैं, 4। ठीक है, अब 4 नंबर वाली जो लेयर है वो टॉप पे आ रही है, बाकी सारी की सारी लेयर्स उसके नीचे हैं। तो इसी वजह से जो टॉप पे लेयर होगी वो शो होगी, जो नीचे आएगी लेयर वो शो नहीं होगी। ओके, ठीक हो गया, ये आपकी लेयर बाकी जो है नीचे वाली शो नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप अपनी लेयर्स को ऑफ भी कर सकते हो। 4 नंबर वाली लेयर को ऑफ किया, ये देखें ग्रीन नज़र आ गई। और अब ग्रीन को ऑफ करते हैं, ब्लू नज़र आ गई। ब्लू को ऑफ करते हैं, येलो नज़र आ गई। ओके, अब इन सब को मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अगर आप इन लेयर्स को अगर टॉप पे लाना चाहो तो कैसे लाओगे। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी लेयर्स को टॉप पे भी ला सकते हो। ठीक है, और अगर इस लेयर को ऊपर लाना चाहो ला सकते हो। अब ये देखें ब्लू ऊपर लेके आ रहा हूँ तो अब ब्लू नज़र आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ओके, और ये आपकी जो लेयर्स हैं 2, 3, 1, 4 मैंने आप लोगों को बताया था। आप इन्हें ट्रांसफॉर्म करना चाहो कर सकते हो, रिसाइज करना चाहो कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अब ये देखें कि आपके पास सारी की सारी लेयर्स फुल आ रही हैं पूरे पेज पे। मैं अब ब्लू को ये देखें मूव कर रहा हूँ, मैं ग्रीन को भी मूव कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ जहाँ जैसे मर्ज़ी मूव करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आपने अपनी लेयर को या अपनी पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करना हो, मतलब रिसाइज करना हो तो कैसे करोगे। आप कंट्रोल T प्रेस करोगे। ठीक है, कंट्रोल T प्रेस करने के बाद ये देखें ये आपकी लेयर छोटी हो गई। इस तरह से आप ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद अब ये देखें मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ छोटा। ओके हो गया, ये देखिए मैं इसे भी छोटा कर देता हूँ। इस तरह से आप अपनी लेयर्स को रिसाइज भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। अब ये देखें ये आपकी लेयर्स हो गई। क्लियर है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, ये तो थी हमारे पास लेयर्स।
कि आप अपनी लेयर्स को किस तरह से ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ आपने किस तरह से करनी है, ये आपकी लेयर्स है। यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं वो लॉक के ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अपनी लेयर्स को किस तरह से लॉक करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं किया हुआ। अभी मैं स्टार्ट में ना एक ब्रश लेता हूँ और ब्रश लेके मैं पूरे पेज के ऊपर ऐसे लाइंस लगा देता हूँ, ऐसे रफ सी। अब ये देखें, ये लाइन जो है मैंने ब्रश टूल से जो लाइन लगाई है ये पूरे पेज पे आ रही है, येलो के ऊपर भी आ रही है, ब्लू के ऊपर भी आ रही है, ग्रीन के ऊपर भी आ रही है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना हो या उसी के ऊपर ही आए, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है लॉक का। आपने जिस लेयर को लॉक करवाना है आप उस लेयर को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लॉक कर दो। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपकी इस लेयर में ये देखें जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर कलर होगा, जो उसका ये देखें यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी एरिया आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉक है। अब आपकी ये देखें लेयर मूव तो करेगी, मूव इस वजह से कर रही है क्योंकि हमने टोटल लेयर को लॉक नहीं किया, लेयर को कंप्लीट लॉक नहीं किया, लेयर का जस्ट ट्रांसपेरेंसी एरिया लॉक किया है। मतलब यहाँ पे ये देखें लेयर का जो साइडों पे एरिया शो हो रहा है वही हमने लॉक किया है। अब ये देखें यहाँ पे ये लॉक है और मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्रश लेके, ये देखिए अब मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, बिल्कुल लाइन नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे आता हूँ ये देखें ये लाइंस आ रही हैं। ओके, आपकी इस लेयर में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर ही वर्किंग होगी, उसी के ऊपर ही टेक्स्ट आएगा, उसी के ऊपर ही आपका ब्रश वगैरह डिज़ाइन करेगा। ओके, मतलब उसका जो साइडों पे या ट्रांसपेरेंसी एरिया होगा उसके ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी अगर आपका यहाँ से ये लॉक ऑन है तो। ओके, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इस लॉक को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास है ब्रशेज़ लॉक, मैं इसे लॉक कर देता हूँ। इसी लेयर के ऊपर मैंने ब्रश को लॉक कर दिया। अब क्या है, इसी लेयर के ऊपर ये देखें ब्रश भी काम नहीं करेगा, लेयर मूव तो करेगी क्योंकि हमने कंप्लीट लेयर को लॉक नहीं किया। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है, ब्रशेज़ को लॉक किया है। इस लेयर के ऊपर कोई भी ब्रश काम नहीं कर सकेगा। ओके, ये देखें अब मैं ये कर रहा हूँ, नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ठीक है, और अगर इन लेयर के ऊपर लगाता हूँ ये देखें इन लेयर के ऊपर ये ब्रशेज़ काम कर रहे हैं मेरे। ओके, और इस लेयर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ब्रश नहीं काम कर रहा। क्यों, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से मैंने ब्रश को लॉक कर दिया है। ओके, कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या लॉक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी मूव लॉक। ठीक है, आप यहाँ से लॉक कर दें इस लेयर को। अब ये देखें ये आपकी लेयर लॉक हो गई। लॉक कौन सा लगाया हमने, यहाँ से लॉक पोजीशन लगाया है। ठीक है, मतलब अब आपकी लेयर ये मूव भी नहीं कर सकेगी, ये देखें बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही, वो इसी वजह से क्योंकि हमने इसकी पोजीशन लॉक कर दी है। अब ये मूव नहीं कर सकेगी, लेकिन इसके अंदर ब्रशेज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसके अंदर हम ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं और ब्रशेज़ ये देखें बाहर की तरफ भी जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ से पोजीशन लॉक भी कर देते हैं और ट्रांसपेरेंसी लॉक भी कर देते हैं तब आपकी लेयर मूव नहीं कर सकेगी, लेकिन ब्रश इसके ऊपर काम करेगा, वो भी जस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही करेगा, ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। अब ये देखें मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट के बाहर जाता हूँ ये नहीं लगा। ओके, अब ये देखें ऑब्जेक्ट के बाहर आपका ब्रश काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंसी लॉक भी कर दिया है और पोजीशन लॉक भी कर दी है। ओके, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, मैं इन लॉक को ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है आर्टबोर्ड लॉक। अभी हमारे पास कोई आर्टबोर्ड नहीं है, हम आर्टबोर्ड नहीं यूज़ कर रहे। अगर आप आर्टबोर्ड यूज़ कर रहे थे, मैंने आप लोगों को सेकंड लेक्चर में बताया था कि आर्टबोर्ड किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने उनमें से किसी आर्टबोर्ड को लॉक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका आर्टबोर्ड भी लॉक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, लॉक है। अब लॉक करोगे ये लॉक ऑल हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे लॉक लग जाएंगे। अब आप अपनी लेयर्स के ऊपर ना ब्रश यूज़ कर सकते हो, ना टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, ना ही मूव कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए, क्योंकि आपकी लेयर्स टोटली लॉक हो चुकी हैं। ओके, तो ये तो आपके लॉक वाले ऑप्शन हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये फिल क्या चीज़ है, फिल और ओपेसिटी ये दोनों एक ही काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक और पिक्चर इंसर्ट करता हूँ फोटोशॉप में, ये मैं पिक्चर इंपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे आप पिक्चर लेके आएंगे पिक्चर का बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा इस तरह से, तो आपने क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये आपकी पिक्चर आ गई। अब ये देखें आपके पास ये फिल क्या चीज़ है, इसे मैं ओपन करके और कम करता हूँ। ये देखें ये पिक्चर की ओपेसिटी डाउन होती जा रही है। ठीक है,
फिल और ओपेसिटी दोनों सेम काम करते हैं। अब ये देखें, फिल को मैं अगर कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो वही चीज़ हो रही है अप्लाई इस पर, और अगर ओपेसिटी को मैं सेलेक्ट करके मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो इसमें भी वही चीज़ आ रही है। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो ब्लेंडेड ऑप्शन। ये क्या चीज़ है, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखें, ये आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है ये डार्क कलर को प्रेफर करता है, और आपके पास ये जो एरिया आ रहा है ये लाइट कलर को प्रेफर करता है। ठीक है, उसके बाद ये ओवरलेज और नीचे हम इन सबको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से ये डार्क कलर ही आए, अगर फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर में एक लाइट कलर है एक डार्क कलर है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको जस्ट लाइट कलर चाहिए या डार्क चाहिए, क्या करोगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले डार्क को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए, मुझे अगर डार्क कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे डार्कन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई या कलर बर्न, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये डार्क कलर आएंगे सारे के सारे। ब्लैक भी डार्क है, बाकी रेड और ग्रीन भी डार्क ही आ रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये पिक्चर इस तरह से आ रही है। अगर आपको लाइट चाहिए, ये देखें मैंने लाइट किया, स्क्रीन कर दिया, तो ये देखें डार्क कलर हमारा ख़त्म हो गया, जस्ट यहाँ पे फ्लावर रह गया। क्यों, फ्लावर में कुछ लाइट कलर थे तो इस वजह से फ्लावर रह गया, बाकी जो डार्क कलर था वो ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। और हम इस तरह से कर सकते हैं, आप लाइटर कलर भी कर सकते हो, लीनियर कलर भी कर सकते हो, आप इसमें से सॉफ्ट लाइट वगैरह जो आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक अलग पिक्चर पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक पिक्चर अलग से ओपन करता हूँ। मैं ये पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी पिक्चर आ गई। ठीक है, अब ये देखें ये मेरी पिक्चर है, और जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर लाया हूँ तो यहाँ पे पिक्चर ये देखें बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसका लॉक है। मैं लॉक ख़त्म कर दूंगा। अगर इसकी भी आपने ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ये देखें कर सकते हैं। क्लियर है, ये आप कर सकते हैं। ओके हो गया। फिल और ओपेसिटी दोनों एक ही काम है। क्लियर है। अब ये हमारे पास पिक्चर आ गई इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर मैं एक इस तरह की पिक्चर लाता हूँ जिसके अंदर लाइट कलर भी हो और डार्क भी हो। मैं ये लेके आ जाता हूँ और इसे मैं फ़ोटोशॉप के अंदर लेके आया और ये हमारी पिक्चर आ गई। जैसे ही मैं पिक्चर लेके आया, बाउंडिंग बॉक्स आ गया है, मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद अब जैसे मैं पिक्चर लेके आया, अब मैं चाहता हूँ कि पिक्चर को जो वाइट एरिया है ना, वाइट एरिया रिमूव हो जाए, जस्ट ब्लैक एरिया रह जाए। तो क्या करोगे, आपके माइंड में ये आएगा कि हाँ इसका हम बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे। आपको बैकग्राउंड ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ से पिक्चर अपनी सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे कर दो डार्कन। डार्कन कर दोगे या मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखें वाइट एरिया जितना था वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कट हो गया। ओके, आप इस तरह से अपना कोई भी लोगो या कोई भी पिक्चर है उसमें से आप जस्ट डार्क कलर ले सकते हो। अब ये देखें मेरी इस पिक्चर में से जस्ट डार्क कलर इसमें ऐड हो गया है, जो लाइट कलर था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस पिक्चर में से लाइट कलर आए, डार्क कलर ना आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे तो ये देखें ब्लैक वाला जो कलर था वो ख़त्म हो गया और जस्ट मेरे पास यहाँ पे लाइट वाला वाइट कलर रह गया। ओके, इस तरह से आप ये कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप ये देखें ये ऑप्शन है आपके पास, ओवरले भी कर सकते हो, आप सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हो, हार्ड लाइट, इसमें से जो भी आप अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, अब ये तो मेरे पास आ गया ये वाला एरिया। अब पहले हमारे पास क्या था, ये जो हमारा लोगो है ये ब्लैक कलर का था। ठीक है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का था। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं अभी स्टार्ट में कर देता हूँ नॉर्मल। अब ये बाहर ये देखें ये वाइट कलर आ रहा है और लोगो मेरा है ब्लैक कलर का। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाए और ये जो लोगो है ये लाइट हो जाए, मतलब ये लोगो लाइट हो जाए और उसका बैकग्राउंड क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो इसके लिए आप कंट्रोल आई प्रेस करोगे, ये कलर कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोगो वाला कलर है वो बैकग्राउंड पे चला जाएगा और जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो लोगो में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये लोगो वाला जो कलर था वो बैकग्राउंड में ऐड हो गया और जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो लोगो में ऐड हो गया। ओके, आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से जाके मैं करता हूँ स्क्रीन करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया, जस्ट मेरे पास यहाँ पे वाइट लोगो रह गया। अब ये देखें अगर मैं लोगो को जूम करके देखता हूँ तो ये देखें इस तरह से मेरा लोगो आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह से ये ऑप्शन भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। क्लियर है। ये थी हमारी लेयर्स और लेयर्स के कुछ लॉक्स और लेयर्स की कुछ सेटिंग्स थी और इस तरह से आप कुछ भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अब मैं
यहाँ से अपनी लेयर को अगेन मैं नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल कर दिया। अब ये देखें कि अगर आप इस लेयर के ऊपर ब्रश यूज़ करना चाहो कैसे करोगे। ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें ब्रश अप्लाई नहीं हो रहा। वो क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये आपकी पिक्चर के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, इसे जब तक हटाओगे नहीं, रिमूव नहीं करोगे, तब तक आप इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और इसे कर दोगे रेस्टराइज। राइट क्लिक कहाँ करोगे, ये देखें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे स्पेस में आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से रेस्टराइज लेयर कर दोगे, ठीक है। रेस्टराइज लेयर करने के बाद अब ये देखें कोई भी ब्रश इसके ऊपर अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, आगे समझ आप लोगों को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने लेयर्स वगैरह को डिस्कस किया, लेयर्स के लॉक को और लेयर्स की कुछ सेटिंग्स वगैरह है, और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो आप लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क है, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को वर्क आता जाएगा, उतनी अच्छी आप लोगों की ग्रुप इसके ऊपर फोटोशॉप के ऊपर होती जाएगी। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी कुछ रह जाता है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को प्रॉपर रिस्पांस देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी पॉइंट आप लोगों का मिस हो गया होगा वो क्लियर करेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए स्किलर्स के साथ। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।